हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आज आप लोगों के लिए क्लास 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लेकर आया हूँ। लेकिन उसके पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो आइंस्टाइन ने अपने बेटे एडवर्ड से एक लेटर के थ्रू शेयर किया था। आप इसे आइंस्टाइन की फिलॉसफी ऑफ लाइफ कहें या इसे कहें जिंदगी का मिजाज क्या होता है, उन्होंने अपने बेटे को समझाया, या ये कहें व्हाट इज द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा, अपने बेटे को पत्र में लिखा, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर सेल्फ बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। जी हाँ, बिल्कुल भाई, स्टैंड पे तो साइकिल खड़ी होकर चलती नहीं है कि बैलेंस हो जाएगा। तो अगर जिंदगी में बैलेंस बनाए रखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। क्लियर? तो बस अब इसके बाद मैं शुरू करता हूं अपना टॉपिक। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि जनरल कंसेप्ट क्या है इसका। इसके जनरल कंसेप्ट के लिए आपको मेरे ग्रेविटेशन की पहली वीडियो देखनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स का मामला। 2 मिनट का रिकैप देना चाहूंगा मैं कि टू बॉडीज m1 m2 masses having some separation, तो फोर्स इनके बीच जो लगता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और दोनों पे इतना ही फोर्स लगता है। ये सारी बातें पिछली वीडियो में हो चुकी हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, इसका वेक्टर फॉर्म हो चुका है, ठीक, सारी बातें हो चुकी हैं। तो देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या लिंक है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से। बेटा लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसी बॉडी की होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी मैग्नेट का होगा, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी चार्ज का होगा, तो उसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसी बॉडी का होगा। एक बॉडी है, कुछ ना कुछ मास तो होगा ही इसका, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यहां निकालनी है। सर इसका मतलब क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर आप यहां कोई दूसरी बॉडी रखते हो तो वो बॉडी इस बॉडी की तरफ किस ढंग से अट्रैक्ट होती है। किस ढंग का मतलब धीरे अट्रैक्ट होती है या तेज, उसके अट्रैक्ट होने की स्ट्रेंथ कितनी है। जाहिर सी बात है, कोई बॉडी नजदीक है, ठीक, तो वो तेजी से अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ, क्यों, उसके पर फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों फोर्स ज्यादा लगेगा? दोनों मासेस के बीच डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया है, डिस्टेंस कम हो गया है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो आप कहोगे सर जी इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब? बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, बस थोड़ा सा और डीपली जाना है। बेटा मान लिया कि यहां पे एक 5 किलो की बॉडी रखे, 5 किलो की बॉडी यहां रखे, आप अट्रैक्ट होगी ही। इसी पॉइंट पे आप 50 किलो की बॉडी रखे, ये भी अट्रैक्ट होगा। लेकिन कौन ज्यादा अट्रैक्ट होगा? कौन ज्यादा अट्रैक्ट होगा? सर दोनों का डिस्टेंस बराबर है, ये मास ज्यादा होगा जिसपे फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक। लेकिन मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहा हूं? m मास की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं। तो सर जी इस ग्रेविटेश मास का इस पे फोर्स कम लग रहा है, इस पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो इसका क्या मतलब? सर एक ही पॉइंट पे इस मास के दो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे होंगे? ये इसलिए फोर्स इन दोनों पे अलग अलग लग रहा है क्योंकि आपने मासेस अलग अलग लिए। भाई किसी मैग्नेट का स्ट्रेंथ आपको पता लगाना है कि भैया यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है कि ज्यादा, यहां कम है कि ज्यादा, तो आप क्या करोगे, जो लोहे का टुकड़ा यहां रखोगे, जो लोहे का टुकड़ा यहां रखोगे, दोनों सेम मास के रखोगे ना। पता चला कि यहां वाला बहुत हल्का ले लिए, यहां वाला भारी ले लिए, तो मन में एक बात रहेगी ना, अरे यार ये जो फोर्स अलग अलग लग रहा है उनके मासेस की वजह से तो नहीं लग रहा है। एक हल्का है, हल्का वो तेजी से मैग्नेट की तरफ आ जाएगा, जो भारी है जाहिर सी बात है वो नहीं आएगा, हो सकता हो कि आ भी जाए, बहुत धीरे आए। तो जब भी आप स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो मासेस क्या होने चाहिए, लाइक मास, एक जैसे होने चाहिए, ठीक। इसीलिए क्या कहता है, यूनिट मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अब क्या होगी बात, दोबारा सुनिए कि अगर आपको इस मास का यहां ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है तो इस पे देखोगे कितना फोर्स लग रहा है अपॉन ये मास, ये मास, यूनिट मास कर दी। अब चाहे आप 5 किलो लो, 6 किलो लो, 7 किलो लो, सबके लिए यूनिट हो गया ना।
बात तो समझ आई। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की मैं डेफिनेशन आपको बता दिया। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? किसी भी पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट मास। इसको टेस्ट मास कहते हैं, क्योंकि भाई किसी भी प्लेस पे ऐसे थोड़ी, हाँ भैया बताओ यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे है, कोई आकाशवाणी तो होगी नहीं आपके पास। आपको क्या रखना पड़ेगा? एक मास रखना पड़ेगा। मास तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है कि ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है? तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है यहाँ पे। किसकी? इस मास की। बार बार कह रहा हूं। क्लियर? तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की। इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स acting on unit test mass. Gravitational force acting on unit test mass. नोटेशन इसका I है, F by m, F by m फोर्स अपॉन जो मास यहां रखे। इसमें फोर्स किधर लगेगा? इधर। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, वही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज in direction of force, is in direction of force। तो वेक्टर के फॉर्म में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहां माइनस नहीं लगा। अगर अपोजिट होता तो यहां माइनस लग जाता। रिवाइज करा दिया वेक्टर में। यूनिट क्या हो गई इसकी? ये न्यूटन है और ये केजी, न्यूटन पर केजी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह देंगे। क्या कह देंगे इसको? कभी कभी कहीं कहीं लिखा रहता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। वेक्टर क्वांटिटी, रिपीट करता हूं, वेक्टर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। ये वीडियो है, अलग ढंग के बच्चे देखते हैं। ये कोई मास है, मैं कहा भैया यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी? कहो सर जी एक मास रखूंगा मैं। क्या रखूंगा? एक मास रखूंगा। इस मास पे फोर्स लगा, कौन लगाएगा? ये सोर्स बॉडी, एम कैपिटल एम क्या है? सोर्स बॉडी। कितना फोर्स लगा? निकाल लेंगे। ठीक, कैसे निकाल लेंगे? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले फार्मूले से। अपॉन जो मास रखे हो वो रखोगे, ये मत रख देना। जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है उस पॉइंट पे आप टेस्ट मास रखोगे, देखोगे टेस्ट मास पे कितना फोर्स लग रहा है अपॉन उस मास की वैल्यू जो रखी हो। ठीक, ये बात आगे समझ में आपको। तो देखो इसका बड़ा अच्छा यूज है। क्या यूज है? मैं कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया कि चलो यहाँ बता दिया आपको, चलो ये मत बनाओ, अभी आप 12th में नहीं हो। मैं कह दिया भैया यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड है। कितनी है ग्रेविटेशनल फील्ड? सर जी है ग्रेविटेशनल फील्ड x है, ग्रेविटेशनल फील्ड x है। मैं कहा यहाँ पे एक मास है m, एक मास है m, तो कितना फोर्स लग रहा होगा? कहो सर जी बेवकूफ मत बनाओ, अभी आप बताया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू F बाई m। आप अब फोर्स पूछ रहे हो तो I इंटू एम, आई की वैल्यू कितने दी है? x इंटू एम। दोबारा सुनो, एक रीजन दे दिया मैं, कह दिया इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है x, जिसको आप I कह रहे हो। उस रीजन में एक मास रखा है m, तो उस पर कितना फोर्स लगा? F इज इक्वल टू I इंटू एम, x इंटू एम। बात को घुमा के भी पढ़ना होता है। क्लियर? क्लियर। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे डिस्टेंस के साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होता है। तो हेडिंग देंगे आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। सर इसका क्या मतलब? पहले तो हेडिंग क्लियर करता हूं। बेटा कोई मास था, यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि यहां ज्यादा होगी, कि यहां ज्यादा होगी? कल सर आप ऐसे पूछते मैं बता देता, ऊपर आप बनाते अगर तो मैं बता देता कि ये m है, यहां ज्यादा कि यहां ज्यादा कि यहां ज्यादा। मान लिया ये अर्थ है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां ज्यादा लगेगा कि यहां? सर जी यहां लगेगा फट से। तो जाहिर सी बात है यहां ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, यहां और कम हो गई। तो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही? सर ये पता चल गया
कि डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं सोर्स मास से, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती जा रही। भैया कैसे कम हो रही, इन्वर्सली तो बता दिए। अब कैसा इन्वर्सली है, 1/r है कि 1/r² है कि 1/r⁴ 2000, पता नहीं कितना। तो ये मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, तुरंत समझ जाओगे। m लिखे, ये लिखे, r डिस्टेंस पे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। यू हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स मास, फ्रॉम द सोर्स मास। फार्मूला भी बताया था, I इज इक्वल टू F/m। आई F क्या हो गया, G(m)m अपॉन r²। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अपॉन, ठीक, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल। चलते रहो, आइंस्टाइन कहा है अपने बेटे को, बेटा चलते रहना, साइकिल रुकी तो गिर जाएगी, तो पर रुकना नहीं है। Gm/r², Gm/r²। सर ये क्या है बेटा, ये m मास की वजह से, m सोर्स मास की वजह से r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। इसका डायरेक्शन किधर होगा सर जी, इस मास पे जिधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा फोर्स, तो I का ये डायरेक्शन हो गया, I का ये डायरेक्शन हो गया। बात आ गई समझ में, वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ, नहीं बढ़ूंगा गिर जाऊंगा। क्लियर है बात? 4 3 2 1 डन। ठीक, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं, कोई आपको दिक्कत ना होने पाए। मास 400 kg एट डिस्टेंस, कहीं से लो, जो जहां से डिस्टेंस दिया होगा वहां से लेना, 2 मीटर। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, क्वेश्चन आप लिखते चले। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट ए। I इज इक्वल टू Gm अपॉन, चलिए कंफ्यूज करूं आपको, यहां पे कोई मास दे दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यहां निकालना है, कह दिया 2 kg, 2 kg, कोई मतलब नहीं, Gm/r², Gm/r²। कौन सा मास, सोर्स मास। किसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 400 kg का निकालना। तो ये 400 रहेगा, सोर्स मास है, बार बार कर रहा हूं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास 400 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो ये 100 हो गया। 6.67 10⁻⁻11 इंटू 100 10⁻², 10⁻², तो 6.67 10⁻⁻9। यूनिट क्या आई थी दोबारा बता दूं, I इज इक्वल टू F/m, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। सिंपल सा लिया, ये न्यूमेरिकल केवल इसलिए लिया कंसेप्ट क्लियर कर सकूं कि हाँ मास किसका रखा जाता है, जिस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी होती है वो मास यहां रखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 4 kg 16 kg 2 meter, P is midpoint, P is midpoint. Find gravitational field strength at P. Find gravitational field strength at P. नोटेड? नियम सुनिए, जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी होती है, इमेज बना लेते हैं, दिमाग में रखते हैं, यहाँ पे एक मास रखा गया, इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो। तो A की वजह से P पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इस तरफ होगी,
सर जी क्यों? बेटा यहाँ एक मास इमेजिन किए हुआ, उस मास पे फोर्स किधर लगेगा? इसकी वजह से इधर, इसे क्या कह दिए? आई ए कह दिए। क्या कह दिए? आई ए। आई ए इज इक्वल टू जी एम, फार्मूला लिख रहा हूं नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। जी कितना? जी रहने दो, वैल्यू बाद में रखते हैं, बड़े न्यूमेरिकल्स में वैल्यू बाद में रखते हैं। किसकी वजह से है ये? इसकी वजह से। तो 4 अपॉन डिस्टेंस, मिड पॉइंट कहा, क्या कहा हूं? एट पी, मिड पॉइंट है ये। क्या है ये? मिड पॉइंट। पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट नोट करो। तो ये 1 मीटर, ये कितना? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, तो 4g हो गया। चलो भाई 4g, जमाना चला गया 4g का, तो 5g आया, 4g। ठीक, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। P पे क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। P पे क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो अभी P पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू A निकाला आपने, अब किसकी वजह से? ड्यू टू B। भैया अगर ये खींचेगा इसको, तो ये भी तो खींचेगा, अभी तो मास ही है, इधर खींचे, आई बी। क्या हुआ? आई बी। तो आई बी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी मास कितना? 16 अपॉन दूरी कितनी? मिड पॉइंट, 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? 16g। देख रहे भाई, ये कितना है? 4g हो गया। ये कितना? आई ए 4g, और ये कितना? 16g। स्क्रीनशॉट लीजिए, बात आगे बढ़ाओ। कितना स्क्रीनशॉट लो? 4 3 2 1। डन। चलिए भाई, दो वेक्टर्स हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या? बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कितना? डायरेक्शन किधर? बड़े वाले की तरफ। बोलो भाई, बड़े वाले की तरफ होगा ना, मतलब टूवर्ड्स, ये नहीं लिखे आधा नंबर कटा, टूवर्ड्स 16 kg, टूवर्ड्स 16 kg। तो ये 16g माइनस आई ए कितना था? 4g, तो क्या बच गया? 12g। 12g, 12 इंटू 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस, मल्टीप्लाई कर दिए, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। स्क्रीनशॉट लीजिए, बात आगे बढ़ाओ। 4 3 2 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बॉडी से तीन बॉडी पे आई, दो बॉडी से तीन बॉडी पे आई। लिखिए, टू के जी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट ए। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ए। ए पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसकी किसकी वजह से लगेगा भाई? बोलो, इन दोनों 2 kg की वजह से लगेगा। नाम ए पॉइंट दे दो, बी पॉइंट दे दो। क्लियर है भाई? तो ये 2 kg इसको क्या करेगा? यहाँ पे तो मास रखे हो, इमेजिन किए हो ना, तो ये इसको क्या करेगा? खींचेगा। इधर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसको ए बी, इसको सी कह दो। ये ए था, चलो इसको बी सी नाम दे दो, बी सी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आई बी हो गया, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दो, आसान के लिए। तो आई बी क्या हुआ? अब फार्मूला लिखूंगा, जी एम अपॉन 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? 2g हो गया। क्या हो गया? 2g हो गया। चलिए, ये क्या करेगा? इसको ये भी खींचेगा, आई सी जी एम, जी इंटू 2 अपॉन 1 का स्क्वायर, 2g। अब देखो, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो है नहीं कि कैंसिल हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं है
कि जुट जाएंगे, नहीं, इनके बीच एंगल क्या बन रहा है, 1 1 1, साइड्स बराबर है तो 60 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया ना भाई, बोलो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो बस रिजल्टेंट कैसे आता है भाई, रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच एंगल, इसको रब कर रहा हूं या यहां लिख दूं मैं, F इज इक्वल टू, F क्यों लिख रहे हैं सर जी, I लिखिए, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ IA स्क्वायर प्लस IB स्क्वायर प्लस 2IAIB, 2IAIB cos थीटा, 2IAIB cos थीटा। IA और IB बराबर है सर, IA IB नहीं है, IB और IC है, IB और IC है, IC IB, ठीक है, नाम से क्या आप समझिएगा, इन्हीं दो का रिजल्टेंट निकालना है। ये दोनों बराबर हो गए हैं, ये दोनों बराबर हो गए हैं, तो IB IC बराबर है, तो चाहे इसको 2IB स्क्वायर लिखो या 2IC स्क्वायर लिखो, दोनों बराबर है ना भाई, दोनों क्या है बराबर, प्लस 2IB स्क्वायर cos 60, cos 60 बोले तो 1/2, बोलो भाई, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 2IB स्क्वायर प्लस IB स्क्वायर, 3IB स्क्वायर, IB √3, IB √3, कोई प्रॉब्लम नहीं। IB की वैल्यू आपके पास है, IB की वैल्यू अभी थी, क्या थी IB वैल्यू, मैंने अब कर दिया, कितना था यहाँ पे 2 था, IB की वैल्यू रख दीजिए, √3 की वैल्यू रख दीजिए, क्या था IB भाई, अरे G इंटू M, 2 kg था, अपॉन 1 का स्क्वायर, अपॉन 1 का स्क्वायर 2G था, IB की वैल्यू क्या थी 2G, GM/r स्क्वायर, GM/r स्क्वायर, तो 2G √3, G की वैल्यू रख दोगे, लेकिन अभी आधा नंबर कटेगा आपका, हाफ मार्क्स आप काट रहे हो, इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन क्या होगा, जब दो वेक्टर्स बराबर बराबर हैं तो रिजल्टेंट ठीक बीच में जाएगा मेरे भाई। अगर ये F है, ये F है 90 डिग्री, रिजल्टेंट 45 पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये F है, ये F है और इनके बीच एंगल 40 डिग्री है, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, मुझे दो लोग खींच रहे हैं 50 न्यूटन 50 न्यूटन से, तो कहाँ जाऊंगा मैं, ठीक बीच में जाऊंगा, क्योंकि ये बराबर बराबर है दोनों, ठीक है ना, कई बार करके दिखा चुका हूँ, आसान होता है आपके लिए भी। तो डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पे, एट 30 डिग्री, एट 30 डिग्री बिटवीन IB एंड IC, एट 30 डिग्री बिटवीन IB एंड IC। अब आपको पूरा 2 नंबर या 3 नंबर जैसा जिसके यहाँ इंटरनल एग्जाम का मामला रहता है दिया जाएगा। बात आ गई समझ में। तो पहले सिंगल बॉडी का लिया मैं, फिर 2 बॉडी का लिया, फिर यही पढ़ाने का तरीका है। अब देखो भाई ऑनलाइन में क्या है, आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करा सकता हूँ, मान रहे हो कि नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन का अंतर ही बना रहता है, ऑफलाइन में टीचर भर के क्वेश्चन कराता है, प्रैक्टिस कराता है, 10-10 क्वेश्चन कराएगा, अपने सामने कराएगा, देखेगा, टहल के चेक करेगा, ठीक है। ये सपोर्ट है आपके लिए, किसी का कोई लेक्चर छूट गया हो तो आप ये कर लो। भले ही मैं ऑनलाइन वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन हमेशा मैं ऑफलाइन को सपोर्ट करता आया हूँ। कुछ एक कमेंट में बच्चे लिखे भी हैं, लिखते रहें, ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी। बात आ रही समझ में ना। तो अब देखते हैं हम लोग अलग टाइप का एक थोड़ा सा क्वेश्चन, एक अलग टाइप का। 3 से 4 पे आ जाओ भाई, 3 से 4 पे आ जाओ, क्या दिक्कत है। ये लीजिए, ये लीजिए, मैं फोर्स वाली वीडियो में स्क्वायर पे रखा था मासेस को, तो क्यों एक ही टाइप के क्वेश्चन कराए जाएं, ठीक। मैं इस बार लिया रेक्टेंगल, लिया ABCD लिया, इसको कहा 4 मीटर, इसको कहा 2 मीटर,
मासेस ठीक है, बराबर बराबर रख दूं मैं, 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg। अगली वीडियो बनाऊंगा ये मासेस भी अलग अलग कर दूंगा। जहां इनके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पी हैव टू फाइंड। पहले जरा एक चीज डिसाइड कर लें हम लोग, आगे जरूरत पड़ेगी। ये लेंथ कितनी होगी भाई, AC लेंथ कितनी होगी, AC ये सब ये 2 मीटर है। AC कितनी होगी, ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बेस कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 4। AC कितना हो गया अंडर रूट 20 मीटर। तो भाई AC भी है इतना होगा, BD भी है इतना होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो होगा ही, BD भी इतना होगा। हाफ इसका कितना हो जाएगा, कहीं नोट करते चलो आप, PD कितना हो जाएगा, PD चाहिए देखो चाहिए देखो चाहिए देखो चाहिए देखो, PD कितना हो जाएगा भाई, √20/2 हो गया। क्लियर है बात, सब निकाल कर रख ले, कहीं जरूरत पड़ गई अगर तो ठीक है। ये एंगल कितना 45, बेसिक बता रहा हूं, ये एंगल कितना 45 90, तो ये कितना 90, चल रख ले रहा हूं, ये 90 हो गया। चल जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा। आओ भाई तो वैल्यू कहीं अलग लिख लो आप, AC कितना है √20 है, PD कितना है √20/2 है। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। इन बच्चों के लिए जिनकी ज्योमेट्री कमजोर है, जिनकी ज्योमेट्री कमजोर है, कहीं किसी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ सकती है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिए, 4 3 2 1 गुड। मालूम है क्या करना है, दोबारा बता दूं, P पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। P पे क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये सब मैं हटा दूं, कहीं आप परेशान ना हो, गंदा संदा लगे बोला। तो चलिए भाई, इसकी वजह से यहां पे क्या हुआ, इधर जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, IA कितना 2 × G/PA² हुआ, बहुत बढ़िया। इसकी वजह से यहां पे IC = 2 × GM/PC²। PA और PC बराबर है कि नहीं, बोलो। ये IA है और ये क्या, मैं बोर्ड की तरफ ही देखूंगा, आपकी तरफ नहीं देख पाऊंगा। ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं बच्चों, क्यों बराबर हो गए, क्योंकि PA PC सब बराबर है, बता चुका हूं। PD है, PC, ये देखो PD, ये सब बराबर। तो IA और IC कैंसिल हो गए, IA और IC कैंसिल्ड, IA और IC कैंसिल हो गए। अब देखो, जो मैं कह रहा हूं अगले वीडियो में कराऊंगा, अगर ये मासेस बराबर बराबर नहीं होते, ठीक, तो ये वैल्यू कैंसिल नहीं होती, ठीक। आइए, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा IB, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा। तो IB और ID भी बराबर हो गए, चेक करो आप एक बार, IB और ID भी बराबर हो गए ना, हो गए बराबर, हाँ सर जी हो गए बराबर, IB और ID बराबर हो गए। मैं वीडियो की लेंथ लंबी नहीं रखना चाहता, अगर ये वीडियो टाइम से हो गया तो अनइक्वल मासेस वाला भी करा दूंगा मैं। तो ये भी कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो कैंसिल्ड हो गए। ये डायरेक्शन अपोजिट है और वैल्यू बराबर है, तो कैंसिल हो गए। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, कैंसिल। तो नेट क्या हो गया, 0। नेट क्या हो गया,
नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पी इज 0। पक्का समय है मेरे पास, 35 मिनट तक की वीडियो में बना सकता हूँ 11th के बच्चों के लिए। तो आंसर इसका क्या आ गया 0। ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल। अब मैं मासेस चेंज कर रहा हूं, यहां रख रहा हूं मैं 3 kg और यहां भी रख रहा हूं मैं 3 kg। डिस्टेंस नहीं कुछ चेंज कर रहा। क्लियर? क्लियर? नोट कीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए। जो दोनों काम साथ नहीं कर पाते हैं स्क्रीनशॉट ले लें और समझें। यहां पे दोनों ऑप्शन है आपके पास। क्लियर? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पी। चलिए आई ए लिखता हूं बेटा, मैं आई ए यहां लिखता हूं ताकि बोर्ड को मैं मैक्सिमाइज यूज कर सकूं। आई ए जी एम 2g अपॉन ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी, पी ए पी डी सब बराबर √20/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा, ये 4 हो जाएगा, ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8g अपॉन 20 हो गया। आई इधर गया। आई सी देखो, ये देखो, इस बार मास क्या बेटा 3 है, 3g अपॉन दूरी तो वही है, दूरी वही है ना, √20/2 का स्क्वायर। ध्यान से 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो गया 12g अपॉन 20। लाइए आई ए और आई सी को निपटा दो। आई ए इधर, आई सी इधर, अपोजिट डायरेक्शन में। इनका रिजल्टेंट माइनस होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा माइनस। किसकी तरफ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, बड़े वाले की तरफ। बड़ा वाला कौन है, आई सी बड़ा है, ये 8g है, ये 12g है। तो आई इनका क्या होगा रिजल्टेंट, इसको I1 कर दो, इन दोनों के रिजल्टेंट को I1 नहीं, और टीचर फ्रेंडली नोटेशन रखो, IAC रखो। क्या रखो, ए और सी का रिजल्टेंट। तो क्या किए 12g। चलो भाई, जिनका वेक्टर वेक्टर का मामला थोड़ा सा पेंच ढीला है, थोड़ा मैं टाइट कर दूं। 12g माइनस 8g, 12g माइनस 8g 4g, 4g/20, 4g/20 मतलब g/5, g/5 हुआ। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, g/5, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर गया, g/5। अब इसकी तो जरूरत है नहीं, ये तो मिटा दूं मैं। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर गया, IAC, IAC कितना आया। ये सब तरीके हैं बेटा, ये सब करोगे न्यूमेरिकल कभी गलत हो ही नहीं सकता जिंदगी भर। आइए अब IB और IC को निपटाता हूं मैं। IB इज इक्वल टू IB GM 2G अपॉन वही √20/2 का स्क्वायर, √20/2 का स्क्वायर। तो ये 2 4 हो गया, ऊपर जाके 8 हो गया, 8g अपॉन 20, 8g अपॉन 20। सर जी इसी तरह तो आ गया 8g अपॉन 20। ठीक है, मैं नए ढंग से करना चाहता हूं। आइए आईडी देखिए, आईडी वही आएगा जैसे ये था वैसे ये था, तो शॉर्टकट मार सकता हूं मैं। ठीक, आईसी और आईडी बराबर हो जाएंगे 12g/20। क्लियर, दोनों बराबर बराबर होंगे, ये बराबर ही होगा। देख लिया, जहां जहां मासेस बराबर है, डिस्टेंस बराबर, वैल्यू ही आएगी, वैल्यू ही आएगी। तो देखो भाई, आईबी इधर जा रहा है और आईडी इधर जा रहा है। आईडी इधर जा रहा है कि नहीं, आईडी कौन बड़ा है, आईडी बड़ा है, 3 kg वाला बड़ा ही होगा। तो IBD क्या हो गया, ये भी माइनस हो गया, 12g 8g कितना हो गया 4g, 4g/20 तो क्या हो गया g/5। किधर, बड़े वाले की तरफ। आईडी बड़ा है, आईडी बड़ा है, ये देखो। कहो सर समझ में अब मुझे बात आई कि पहले वाले न्यूमेरिकल में एंगल आप क्यों बता दिए थे बेटा, यहां जरूरत पड़ गई। दो वेक्टर्स बोलो, IBD क्या है, IBD
और IAC, IBD कितना निकाला, G/5, G/5। अभी बात समझ में, दोनों कितने एंगल पे हैं, 90 पे। रिजल्टेंट का फार्मूला मालूम है आपको, अब आई नेट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो आप, आई नेट निकाल रहे हो, IBD² प्लस IAC²। 2 cos थीटा वाला, 2AB cos थीटा वाला, थीटा 90 हो गया, वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब ये सब रब कर दूं मैं, ओहो, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, सॉरी बेटा सॉरी, IB = लिख दूं मैं, तब स्क्रीनशॉट लो। ठीक, 2G/√20/2 का स्क्वायर 8G/20। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। 4 3 2 1। क्लियर? तो ये दोनों बराबर हो गए, तो 2IBD² IBD √2, IBD की वैल्यू है ही G/5 √2, G की वैल्यू पुट कर दी, फाइनल आंसर आ गया। नहीं सर, आधा नंबर कटेगा। दोनों बराबर वेक्टर, रिजल्टेंट ठीक बीच में 45 पे, किसी से भी 45 होगा, आधे पे तो किसी से भी होगा 45। ये आई नेट हो गया, क्या हो गया, आई नेट। समझ गए? जो स्टेप ना समझ में आया हो देख लीजिए एक बार। क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। याद नहीं है शायद, 5 न्यूमेरिकल हम लोग किए हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक सिंगल बॉडी का लिया मैं, एक 2 बॉडी का लिया, एक 3 बॉडी का लिया, एक 4 बॉडी का लिया रेक्टेंगल वाला, मासेस बराबर बराबर थे, हाँ बिल्कुल सही। और 5वां लिया मैं क्या, कि मासेस अलग अलग कर दिया, ताकि वेक्टर का नंबर, ये 3 नंबर में आएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर में श्योर शॉट आने वाला है। ठीक है, इतने अलग अलग स्कूल के बच्चे देखें, कहीं कहीं तो आएगा, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब अगली वीडियो के लिए मेरे तैयार हो जाइए, जल्दी अगली वीडियो आएगी। ठीक है, ग्रेविटेशन की दूसरी वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग गया। अब हमारी अगली वीडियो होगी, वो क्या हो गया, वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, विद हाइट एंड डेप्थ। ठीक, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे जी कैसे चेंज होता है, ग्राफ करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, लंबी वीडियो हो सकती है। और अर्थ सरफेस से नीचे जाने पे जी कैसे चेंज होता है, उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, ग्राफ करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान दीजिए, रुकिए नहीं। आइंस्टाइन कहे हैं, अपने बेटे से कहे हैं, तो मैं भी अपने बच्चों से कह रहा हूँ, रुको नहीं, रुकोगे तो जिंदगी की साइकिल डिसबैलेंस हो जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।